टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन में, कौन कौन क्या क्या रोल किसका, कहाँ बनती है हीमोग्लोबिन। सबसे पहले बनती कहाँ है, रेड सेल जो कि प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में। ठीक है, सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन कहाँ हुआ, रेड सेल इन दी बोन मैरो। ठीक है, कौन से फैक्टर हैं, पहले फैक्टर देख लेते हैं। कौन से फैक्टर हैं हेल्प करते हैं कि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को। फर्स्ट है प्रोटीन। देखो भाई, हीमोग्लोबिन में मेन है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो पार्ट है वो प्रोटीन का ही है। ठीक है, सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पार्ट। प्रोटीन से क्या होंगे, ग्लोबिन का सिंथेसिस कर सकेंगे। ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट है। अच्छा, कौन से हार्म वो अमीनो एसिड्स हैं जो हेल्प करते हैं ग्लोबिन के सिंथेसिस में, वो है हिस्टिडीन, फिनाइलएलनिन। इन्हीं को तो जोड़ के, अमीनो एसिड को ही तो जोड़ के एक चेन बनाई जाएगी, हिस्टिडीन, फिनाइलएलनिन, लुसाइन। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज मेटल। मेटल में है सबसे पहले आयरन। आयरन तो बीच में है हीमोग्लोबिन के, मतलब हीम पार्ट के बीच में, ये तो होना ही चाहिए मेटल में। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर, कोबाल्ट, Cu से कॉपर। कॉपर क्या करता है, आयरन को क्या करेगा, जैसे ये है प्रोटोपोरफायरिन, ये है आयरन। कॉपर क्या करेगा, इसको इसके अंदर डालेगा, Fe को इसके अंदर। इनकॉपरेशन ऑफ आयरन इनटू प्रोटोपोरफायरिन मॉलिक्यूल। ठीक है, टू फॉर्म मेटेलोपोरफायरिन। ठीक है, आयरन को इसके अंदर डालेगा प्रोटोपोरफायरिन के अंदर, तो ये है मेटल प्लस प्रोटोपोरफायरिन टू फॉर्म मेटेलोपोरफायरिन। ठीक है, अब कोबाल्ट क्या है, ये काम करता है कैटालिटिक एक्शन, और कैटेलाइज कर देगा प्रोसेस को, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। नेक्स्ट का काम क्या होता है, कोबाल्ट होता है विटामिन B12। B12 के सिंथेसिस में कोबाल्ट काम करता है। विटामिन B12 हेल्प करती है इन दी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब एंडोक्राइन हार्मोन में सबसे पहले आता है थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन। अब विटामिन में आता है विटामिन C, हेल्प करता है विटामिन B12 भी हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन C प्लस विटामिन B12। अब हमें देखो हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो तो सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबिन पार्ट का तो सिंथेसिस हो जाएगा क्योंकि अमीनो एसिड है उनको जोड़ के बना दिया जाएगा। पर जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट में तो आयरन। ठीक है, ये आयरन हम डाइट से ले लेंगे। ठीक है, अब बात है हीम प्लस, इसमें क्या होता है प्रोटोपोरफायरिन। हमें मेनली काम है इसका प्रोटोपोरफायरिन का बनाना। ठीक है, ये मेन काम है प्रोटोपोरफायरिन बनाना। अब ये है रेड सेल, बहुत बड़ा रेड सेल। ठीक है, रेड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया लगा लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, बाहर से हमें डाइट से मिला Fe+2, और क्या मिलेगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज अमीनो एसिड, ग्लाइसिन। ठीक है, आयरन आया, उसने इसके रिसेप्टर पे बैठा, रिसेप्टर से न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन गई, न्यूक्लियस ने एक mRNA रिलीज किया ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। mRNA क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया, वहाँ से एक वो सिंथेसिस करवाया एक प्रोटीन, डेट इज ALA सिंथेटेज। ठीक है, ALA सिंथेटेज ये क्या करता है, एक ये एंजाइम बनवाया। ठीक है,
अब ये ग्लाइसिन अंदर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है, ग्लाइसिन अंदर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। ALA सिंथेटेज क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनाइल कोई होता ही है, ये हम पढ़ के हैं, सक्सिनाइल कोई एंजाइम, सक्सिनाइल कोई, ठीक है, इनको क्या करेगा ALA सिंथेटेज, इन दोनों को मिला देगा और बना देगा। ALA सिंथेटेज क्या कर रहा है, सक्सिनाइल कोई को ग्लाइसिन से मिला के एक नया हार्मोन, वो नया प्रोटीन बनाता है, इट इज अमीनो ल्यूपाइनलिक एसिड, इसको मेनली बोलते हैं ALA, ठीक है, अमीनो ल्यूपाइनलिक एसिड, ठीक है। अब ध्यान से एक बार पूरा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। mRNA और न्यूक्लियस से mRNA से एक प्रोटीन, एक और एंजाइम, दैट इज ALA सिंथेटेज, ठीक है। ये क्या करेगा, ग्लाइसिन और प्लस सक्सिनाइल कोई को मिला देगा और ये बना देगा, इनको जोड़ के ये एज ए एंजाइम काम करेगा, दोनों को मिला के बनाएगा ALA अमीनो ल्यूपाइनिक एसिड, ठीक है। अभी इसको क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया से, अब इसको क्या करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से लेके जाएंगे बाहर साइटोप्लाज्म में, पूरा सेल है ये, पूरा पेज लगा लो, सेल है ये, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म है। अब क्या होगा, ALA को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, ये होता रहेगा, ये ग्लाइसिन और ये सक्सिनाइल को बनते रहेंगे, या फिर लगा लो 2 मॉलिक्यूल्स इसके लगा लो, 2 मॉलिक्यूल्स इसके लगा लो, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ALA के बने, ये 2 मॉलिक्यूल्स बाहर ले ली, ठीक है, ALA। अब एक ALA डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, उससे बनेगा पोरफोब्लिनोजेन, ठीक है, उसके बाद बनेगा यूरोपोरफोब्लिनोजेन। देखो पहले ग्लाइसिन प्लस सक्साइन कोई याद करो, ग्लाइसिन प्लस सक्साइन कोई ALA सिंथेटेज को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकाले साइटोप्लाज्म में। अब ALA को कन्वर्ट करेंगे पोरफोब्लिनोजेन में, पोरफो से यूरोपोरफोब्लिनोजेन फर्स्ट, देन यूरोपोरफोब्लिनोजेन सेकंड के बाद, मतलब थर्ड, यूरोपोरफोब्लिनोजेन फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर उसके बाद उसका डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो कार्बोक्सी का CO आ जाएगा, कोप्रोपोरफोब्लिनोजेन, ठीक है। अब क्या करेगा, कोप्रो को अंदर लिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के, अब कोप्रोपोरफोब्लिनोजेन को थर्ड को अंदर ले लिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कोप्रो शॉर्ट फॉर्म में ब्लिनोजेन थर्ड, इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, ऑक्सीडाइज करके बनाया है पोरफोनोजेन, ब्लिनोजेन था, बी आई हटा के पोरपाइरिनोजेन, ठीक है। अब इसके बाद प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन 9, वही तो बनाना था हमें, प्रोटोपोरफायरिन बनाना था हमें। अब इसको क्या करेंगे, आयरन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, इससे बन जाएगा हीम। अब इसको बाहर निकाल लेंगे हीम को,
हीम को बाहर निकाल के इसमें ग्लोबिन ऐड कर देंगे तो बनाएगा हीमोग्लोबिन। दोबारा से आप ध्यान से देखना। आयरन आया रेड सेल के पास, ठीक है, उसने रिसेप्टर पे बैठ के कुछ मैसेज दिया, मैसेज गया सेल के न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से हुआ एक mRNA का सिंथेसिस हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर उस mRNA से बना एक प्रोटीन डेट इज ELA सिंथेटेज, ठीक है। ELA सिंथेटेज क्या करता है, दो ग्लाइसिन को सक्सेनाइल कोए से मिला देता है और बना देता है ELA अमीनो लिवलाइनिक एसिड। क्या बनाता है, अमीनो लिवलाइनिक एसिड। दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन को दो मॉलिक्यूल ऑफ सक्सेनाइल कोए से मिला के बना देता है दो मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो लिवलाइनिक एसिड। या बोल सकते हैं कि ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोए मिला के अमीनो लिवलाइनिक एसिड, और ये बाहर ले जाया जाता है। फिर वहाँ बाहर एक मॉलिक्यूल का और ऐड किया जाता है, मतलब बार बार सिंथेसिस होता रहेगा ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोए, एक और AL आएगा, दोनों को फिर दो AL आए तो फिर उनको AL डिहाइड्रोजिनेज के से हमें इसको बना दिया पोर्फोब्लिनोजेन। क्या बनाया, ALA को क्या बनाया, पोर्फोब्लिनोजेन। उसको यूरोपोर्फोब्लिनोजेन को फर्स्ट को यूरोपोर्फोब्लिनोजेन सेकंड में, फिर उसका डिकार्बोक्सिलेशन कर दिया, फिर कोप्रोपोर्फोब्लिनोजेन, उसको फिर अंदर ले लिया, कोप्रो को फिर कोप्रोपायरोजेन को कन्वर्ट किया गया प्रोटोपोरफायरोजेन, और उसको देन कन्वर्ट किया गया प्रोटोपोरफायरिन में। उसके बाद आयरन को ऐड कर दिया बाहर से ला के, तो बन गया हीम को बाहर निकाल के उसमें ग्लोबिन चेन ऐड कर दी तो हीमोग्लोबिन बन गया। बस ये पूरा। अच्छा, बस ऑल थिंग इज क्लियर।